अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नैनोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक या गैस दोनों टाइप्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि वो किस तरह काम करती हैं, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा बेहतर है रूम हीटर और किसका ख़र्चा कम आएगा और इनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स होते हैं। तो एक होता है गैस हीटर, जो कि आमतौर पे आप सबको पता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक हीटर और तीसरा होता है ऑयल रेडिएटर टाइप रूम हीटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैस हीटर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इसके अंदर एक बर्नर होता है मेन, और उसको आप एक गैस का कनेक्शन देते हैं। गैस नॉर्मल गैस भी हो सकती है जो हमारे घर पे आती है, या हम इसकी जगह एलपीजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं, एडवांटेजेस के बारे में। कि गैस हीटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी रूम हीटिंग जो है वो एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। मतलब आपने अभी चलाया और आधे घंटे बाद आपको फ़ील होगा रूम गर्म हो गया। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट है डेफ़िनेटली, क्योंकि अगर ये घर की गैस के ऊपर चलती है और आप इसको पूरा महीना भी चलाते हैं तो हार्डली 5-6-7 हज़ार से ज़्यादा आपका बिल नहीं आएगा गैस का। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि स्पेस कम लेता है। आप चाहे किसी रूम में रख लें, ड्राइंग रूम में रख लें, मूवेबल है क्योंकि इसके साथ एक गैस का पाइप होता है, उसको आप जितना मर्ज़ी लंबा कर लें और आपने बस इसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, अपने करीब रख लें, तो आप इसकी हीटिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जब बर्नर इसका गैस की मदद से जब बर्निंग स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आपको हीटिंग फील होती है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। जो कि अमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि कोई फैमिली है, रात को हीटर चला के सोए हैं और सुबह पता चलता है कि अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो गई है। तो उसकी मेनली वजह यही होती है कि जब वो रात में सोते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि रूम में CO2 या CO की तादाद कितनी हो गई है, और जैसे ही वो सांस वगैरह ले रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो उन्हें पता नहीं चलता और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि चांसेस ऑफ फायर है, क्योंकि आपको पता है बर्नर है, आग लगी हुई है वहाँ पे, हीटिंग तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन समहाउ वो किसी भी तरह अगर आग आपके किसी कारपेट को लग जाती है या पर्दे को लग जाती है तो इसमें ये ख़तरा रहता है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब गैस होगी तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आपको पता है लोड शेडिंग होने वाली है या हो भी रही है कई इलाकों में, तो गैस है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो ये था मेनली गैस हीटर्स के बारे में। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है जो कि विद ब्लोअर होता है, और एक होता है जो विदाउट ब्लोअर या नॉन ब्लोअर टाइप आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स। तो विद ब्लोअर वाले की पहले बात करते हैं। उसमें ऐसे होता है कि पीछे एक पंखा लगा होता है और आगे एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट होता है। जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं वो फिलामेंट चार्ज हो जाता है और उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो वो गर्मी प्रोड्यूस करता है, और जो पीछे ब्लोअर होता है वो उसको थ्रो करके आपको हीट बाहर निकाल के देता है। तो ये इसका ऑपरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एक तो इसकी हीटिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। आप इसे स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे ये पड़ा होगा उस एरिया में एटलीस्ट काफ़ी ये हीटिंग प्रोड्यूस कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो इसकी हीटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये स्पेस कम लेता है। आप इसको चाहे उठा के कहीं पे भी रख लें, टेबल पे रख लें, सोफ़े पे रख लें, ज़मीन पे रख लें, तो इसको आप किसी भी जगह पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे रख सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है काफ़ी अच्छा। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि फ़ायर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो ये इसमें फ़ायर के चांसेस नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं, बहुत कम है। प्लस इसमें एक सेफ्टी स्विच आता है जो कि इसकी बॉडी के बिल्कुल नीचे होता है। तो जैसे ही किसी का हाथ लगता है, पाँव लगता है या नींद में किसी का हाथ लगता है, तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये उलट जाएगा और आपकी किसी चीज़ को आग लगा देगा, क्योंकि जैसे ही अपनी पोजीशन से हटेगा तो इसके नीचे जो सेफ्टी स्विच है वो इसे बंद कर देगा फ़ौरन। तो इसमें वो फायर के चांसेस भी नहीं है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं।
अब उसके बारे में बात करते हैं। मेन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बिजली बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लोअर के साथ इलेक्ट्रिक हीटर्स आते हैं वो 2000 से 2500 वाट के होते हैं। तो अगर आप इसको सारी रात भी चलाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 वाट की चीज़ होगी, तो वो ऑलमोस्ट आपके बिजली के बिल में नॉर्मल दिनों के मुकाबले में ये 10,000 से 12,000 एडिशनल इसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। शायद इससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आप इसको 1 पे चला रहे हैं या 2 पे चला रहे हैं, तो इंटेंसिटी आपने इसकी कितनी रखी हुई है उस हिसाब से। लेकिन अमूमन 10 से 15,000 बिजली के बिल में इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा अगर आप एक विद ब्लोअर इलेक्ट्रिक हीटर चलाते हैं। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये रूम को तभी गर्म करेगा जब बिजली होगी, बिजली नहीं है तो आप इसको नहीं ऑन कर सकते। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये तभी सिर्फ रूम को गर्म रखेगा जब तक ये चल रहा है। जैसे ही लाइट गई है या आपने इसे थोड़े टाइम के लिए बंद किया, जब आपको लगता है कि रूम में काफ़ी टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया तो मैं अब इसे बंद कर दूं बिजली बचाने के लिए, तो ये विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको दोबारा से सर्दी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ जहाँ पे आप बैठे होते हैं उसके अराउंड एक रेडियस में ये हीट प्रोड्यूस करता है वक्ती तौर पे। जैसे ही आपने इसे बंद किया ये फ़ौरन कमरा दोबारा 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी टाइप के बारे में, जो कि नॉन ब्लोअर टाइप है। इसमें क्या होता है कि सिंपल एक बॉडी है और उसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, और जैसे ही आप बिजली ऑन करते हैं वो फिलामेंट लाइट अप करता है और आपको हीट प्रोड्यूस करता है वहाँ से, और आपके रूम में हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये है कि एक तो ये जगह बहुत कम घेरता है, आपका दिल करे इसे टेबल पे, ज़मीन पे, बेड के पास कहीं पे भी रख सकते हैं। इजी टू मूव है, कहीं पे भी ले जाएं, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन चाहिए और आप इसे कहीं पे भी प्लग इन करके इसको चला सकते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये कंपैरेटिव टू ब्लोअर मॉडल ये कम बिजली लेता है, क्योंकि ब्लोअर वाला मैंने आपको बताया 2000 से 2500 वाट उसकी वाट का वो होता है, और उसके मुकाबले में ये जो सिर्फ फिलामेंट वाला है विदाउट ब्लोअर, ये तकरीबन डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है। 2000 में भी आता है, 1800 में भी है, 1600 में भी है, 1400 में भी है, तो आपको जो बेहतर लगता है आप वो ले सकते हैं। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ये रूम को तभी गर्म रखेगा जब लाइट आ रही होगी। ऑब्वियसली बिजली है तो ये काम करेगा, बिजली नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो नॉन ब्लोअर टाइप हीटर्स हैं इसके अंदर मज़ीद 2 कैटेगरीज़ हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड टाइप आ जाता है जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा, सिंपल एक रेक्टेंगल होता है, उसमें 2 रॉड लगे हुए होते हैं और आप एट अ टाइम एक रॉड या एट अ टाइम दोनों को ऑन कर सकते हैं। इसमें एक ये मॉडल आता है और दूसरा इसमें मॉडल आता है सन टाइप, जिसकी जो शक्ल है बेसिकली सर्कुलर होती है। समटाइम्स विद स्टैंड आता है, समटाइम्स विदाउट स्टैंड आता है, और आप इसको अगेन किसी भी टेबल पे, ज़मीन पे, कहीं पे भी इसको आराम से रख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्टैंडर्ड वाला है वो नॉर्मली 2000 वाट में ही आता है, लेकिन जो सन वाला है उसमें ये है कि ये डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है। मेरे घर में अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 800 वाट का है। अगर आप कंपैरेटिवली दोनों की बात करें तो ये जो स्टैंडर्ड टाइप है ये बेसिकली ओपन होता है, एक रेक्टेंगल होता है, और जब भी ये आप ऑन करेंगे इसकी जो हीट है वो डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप सन टाइप पे जाते हैं तो आपने इसकी बॉडी देखी होगी कि फिलामेंट है और इसकी बॉडी इस तरह की कन्वर्जिंग है कि जब आप इसको चलाएंगे तो इसकी हीट एक जगह पे यानी फ्रंट की साइड पे ये मूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हीट आपकी इधर उधर डिस्पर्स हो रही है और वो हवा में वेस्ट हो रही है। तो अगर आप इन दोनों टाइप्स को सिर्फ आपस में कंपेयर करें तो जो सन टाइप है वो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के हवाले से बेहतर है स्टैंडर्ड वाले से। तीसरी जो टाइप मैंने आपको बताई थी ऑयल रेडिएटर टाइप, उसमें ये है कि ये काफ़ी रेयर होते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा किसी ने घर में रेडिएटर टाइप हीटर लगाया हुआ हो। तो इसका भी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वही है कि इसके अंदर ऑयल होता है, जो कि इसकी ट्यूब्स होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर ट्यूबिंग होती है और उसके अंदर ऑयल ट्रैवल करता है और ये रेडिएटर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक सिटी से ही काम करता है ये, लेकिन यह है कि इसमें जो ऑयल है वो इसको हीट अप करने में, कमरे को हीट अप करने में
हेल्प करता है। इसमें एडवांटेजेस यही हैं कि बस इसकी अच्छी जो हीटिंग है वो कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इवन आप इसे गर्म कर दें तो ये काफ़ी टाइम तक, जैसे आपकी इस्त्री आयरन होती है वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, इसी तरह ये भी गर्म रहता है, तो आपके रूम के टेम्परेचर को ये काफ़ी देर तक गर्म रख सकता है। और इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये 3500 या 4000 वाट्स में अवेलेबल है, इससे कम में नहीं आता। हाँ, आप इसको जो इसका थर्मोस्टेट है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको कितनी हीट चाहिए। तो लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत कम देखे हैं, मेनली ऐसी जगहों पे या ऐसे होटल्स में होता है जहाँ पे पावर वगैरह का कोई इशू नहीं होता और वो इसको लगाना सेफ़ समझते हैं, और ये आपको बड़े बड़े होटल्स में शायद कहीं पे नज़र आए। प्राइस के ऊपर लास्ट में बात कर लेते हैं, तो गैस हीटर्स जो हैं वो आपको नॉर्मली 1500 से 2000 रुपये में मिल जाता है। इसमें डिफरेंट साइज़ आते हैं, तो अमूमन जो सबसे छोटा या मीडियम साइज़ भी है वो आपके एक रूम के लिए काफ़ी है, और वो 1500 से 2000 का आपको मिल जाएगा। अगर आप ब्लोअर टाइप इलेक्ट्रिक हीटर पे आते हैं तो वो मिनिमम आपको 4500 से 5000 रुपये का मिलेगा, इससे कम का नहीं है। और उसका जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो मिनिमम 2000 वाट में, इससे कम में वो आता नहीं है। और उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं बता चुका हूँ आपको, तो प्राइस वाइज वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा जो नॉन ब्लोअर टाइप हैं, जिसमें मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टाइप और एक सन टाइप बताई है, उसकी प्राइस हार्डली 2000 से 2500 है। और उसके बाद आ जाता है ऑयल रेडिएटर, ये आपको मिनिमम भी 20, 25, 30 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। तो अब मैं अगर इस सारी डिटेल्स को समराइज़ करूं तो मेरे ख़्याल से नॉन ब्लोअर टाइप और उसमें जो सन टाइप है वो सबसे बेहतर है हीटर लेना सर्दियों में, और उससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, हीटिंग भी आपको अच्छी मिलेगी, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।